नमस्ते छात्रों, सेंट नॉर्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह से संस्कृत शिक्षिका मंदाकिनी पणिटकर कक्षा सप्तम के लिए चतुर्दशा पाठा अनारिका जिज्ञासा। जिज्ञासा मीन होता है जानने की इच्छा। उसके लिए अनेक प्रश्न उठते हैं कि मैं ऐसा क्यों हो रहा है। पहले शब्दार्थ देखिए। अनारिका जिज्ञासा, महती मीन्स होता है बड़ी, जिज्ञासा जानने की इच्छा, अनुभवत अनुभव किया, मनो विनोदाय मन प्रसन्न करने के लिए, चिंतयति सोचती है, अस्मरत याद किया, सेतु पुल, उत्तरत उत धन अतरत उत्तर दिया, प्रस्तारणी पत्थर, सर्वकाराय सरकार के लिए। कुछ शब्दार्थ मैंने कठिन थे वो बता दिए हैं, बाकी के आप बुक से याद कीजिएगा। अब मैं आपको ट्रांसलेशन बताने जा रही हूँ। पहले मैं संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके पश्चात मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊंगी। हाँ, बालिकाय अनारिकाय मनसि सर्वदा महती जिज्ञासा भवति, अतः सा बृहत् प्रश्नानान् पृच्छति, तस्या प्रश्नै सर्वेषां बुद्धि चक्रवत् भ्रमति। इसका अर्थ है बालिका अनारिका के मन में सदा बड़ा कौतूहल जानने की इच्छा होती है, इसलिए वह बहुत प्रश्न पूछती है। उसके प्रश्नों से सबकी बुद्धि पहिए के समान घूमती है। सेकंड वाला है अनुच्छेद, प्रातः उत्थाय स अनुभवत यत् तस्या मनः प्रसन्नं नास्ति, मनोविनोदाय स भ्रमतु, गृहात् बहिः अगच्छत्, भ्रमणकाले स अपश्यत् यत् मार्गाः सुसज्जिताः सन्ति, स चिन्तयति किमर्थम् इयं सज्जा सा अस्मरत यत् अद्य तु मंत्री अगमिष्यति। सुबह उठकर उसने अनुभव किया कि उसका मन प्रसन्न नहीं है। मन प्रसन्न करने के लिए वह घूमने के लिए घर से बाहर गई। घूमने के समय उसने देखा कि रास्ते में सजे हुए हैं। यह क्या कारण है? इस प्रकार सोचती हुई उसने याद किया कि आज तो मंत्री आएंगे। थर्ड नंबर का अनुच्छेद है, सा अत्र किमर्थम आगमिष्यति इति विषये तस्याः जिज्ञासा प्रारब्धः। गृहम् आगत्य सा पितरम् अपृच्छत्, पिता मंत्री किमर्थम आगच्छति? पिता अवदत्, पुत्री नद्याः उपरि नवीन सेतु निर्मति, तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगच्छति। अनारिका पुनः अपृच्छत्, पिता किम मंत्री सेतु निर्माणम् अकरोत्? अब उसके मन में बहुत से प्रश्न उठते हैं। पिताजी से पूछती है वे किस लिए आएंगे। इस विषय में उसका कौतूहल आरंभ हुआ। आकर उसने घर पिताजी से पूछा, पिताजी मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिताजी बोले, पुत्री नदी के ऊपर जो नया पुल बना है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं। अनारिका ने फिर पूछा, पिताजी क्या मंत्री ने पुल का निर्माण किया था? फोर्थ नंबर का है, पिता अकथयत्, नहीं ही पुत्र सेतु निर्माणं कर्मकरा अकुर्वन्, पुनः अकर्वन् प्रश्न आसीत् यदि कर्मकरा सेतु निर्माणम् अकुर्वन् तदा मंत्री किमर्थम् आगच्छति? पिता अवदत्, यतो हिम सः आकस्म देशस्य मंत्री, अस्माकं देशस्य मंत्री, पिता सेतु निर्माणाय प्रस्ताराणि कुतः आयन्ति कि तानि मंत्री तदादि। पिता ने बोला, नहीं पुत्री, पुल का निर्माण मजदूरों ने किया था। फिर अनारिका का प्रश्न था, यदि मजदूरों ने पुल बनाया था तब मंत्री किस लिए आ रहे हैं? पिताजी बोले, क्योंकि वे हमारे देश के मंत्री हैं। पिताजी पुल बनाने के लिए पत्थर कहाँ से आते हैं? क्या वे मंत्री लाते हैं? विरोक्त भावेन पिता उद्धरत्, अनारिके प्रस्तराणि जना पर्वेतेभ्यः आनयन्ति, पिता तिः किम एतर्थ मंत्री तनं ददाति, तस्य पार्श्वे धनानि कुतः आगच्छन्ति? एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा पिता अपि अवदत्, अरे प्रजा सर्वग्राय धनं पृच्छन्ति। विस्मिता अनारिका पुनः पृच्छत्, पिता कर्मकरा पर्वेतेभ्यः प्रस्तराणि आनयन्ति, ते एव सेतु निर्मान्ति, प्रजा सर्वकाराय धनं ददाति, तदापि सेतु उद्घाटनार्थ मंत्री किमर्थम आगच्छति? पिता ने उदासीन भाव से उत्तर दिया, अनारिका पत्थर लोग पहाड़ों से लाते हैं। पिताजी तो क्या इसके लिए मंत्री धन देते हैं? उसके पास धन कहाँ से आता है? इन प्रश्नों को सुनकर पिता बोले, अरे प्रजा सरकार को धन देती है। आश्चर्यचकित अनारिका ने पूछा, पिताजी
यदि मजदूर पहाड़ों से पत्थर लाते हैं, वे ही पुल बनाते हैं, प्रजा सरकार को धन देती है, तो मंत्री पुल के उद्घाटन के लिए किस लिए आ रहे हैं? पिता अवदत् प्रथमेव अहम अकथयत् यत् सा एवं देशस्य मंत्री अस्ति। बहु प्रश्नानां करोषि, चल सुसज्जिता भूत्वा विद्यालयं चलम्। इदानीम् अपि अनारिकाय मनसि बहवः प्रश्नाः सन्ति। पिताजी बोले, पहले ही मैंने कहा था कि वे देश के मंत्री हैं, बहुत प्रश्न करती हो, चलो तैयार होकर विद्यालय जाते हैं। अब भी अनारिका के प्रश्न में मन में बहुत ही प्रश्न उठ रहे थे। जिज्ञासा थी कि प्रश्न, जब जनता ही सारा कार्य करती है तो मंत्री क्यों उद्घाटन के लिए आ रहे हैं? बच्चों, आपको अनुवाद समझ में आ गया होगा। घर पर इसका पुनः दोहराना है, शब्दार्थ आपको याद करना है। धन्यवाद।